हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एचओटी टॉपिक्स में अपन ने पिछला टॉपिक क्लियर कर दिया था इनफर्टिलिटी वाला। उसके ही जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे अपने पास डायग्राम के साथ अपने को समझना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं कि जैसे लेबलिंग वगैरह बताओ, तो लेबलिंग भी तुम्हारी इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगी और जो इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत फंक्शंस लिखे हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सर यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया, यहाँ पे ओवरी, पहले ओवरी पकड़ो। ठीक है सर, पहले ओवरी ले ली। तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो बेटा गैमीट प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जो गैमीट प्रोड्यूस करे। सर ओवरी कौन सा गैमीट प्रोड्यूस कर रही है? ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर रही है, तो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है ओवरी, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और क्या करती है सर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का और एक रोल होता है कि बेटा वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। तो ओवरी ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स तुम्हें मालूम है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये टर्म क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट भी प्रोड्यूस करे और हार्मोन भी प्रोड्यूस करे। जैसे यहाँ पे फीमेल्स की बात है तो ओवर यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन मेल की बात करूंगा तो वहां पे टेस्टिस होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है सर, ओवरी का यहाँ पे बात क्लियर हो गई। सर अभी उसकी अगर लोकेशन हमें पूछ ली तो क्या कर सकते हैं? लोकेशन बेटा यहाँ से अब्डोमेन है ये पूरा, यहाँ पे देख ले लोकेशन मिल जाएगी। प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर अब्डोमेन। प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर अब्डोमेन प्रेजेंट होता है। ईदर साइड ऑफ अब्डोमेन मत लिख के आना, ईदर साइड ऑफ लोअर अब्डोमेन। क्योंकि सर ईदर क्यों लिखे? ईच होता है ये, क्योंकि दो ओवरीज अपने पास होते हैं, पेयर ऑफ ओवरी कह सकते हो तुम। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां से साइज। सर ओवरी की साइज हमें क्या करे जान की? एनसीईआरटी में डेटा है भाई, नीट वाले हो तो भाई साइज वगैरह से बच के रहना। साइज कितना होगा? 2 to 4 सेंटीमीटर। डायरेक्टली ओवरी का साइज पूछा, 2 से 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे क्लियर। सर ये ओवरी का जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो सराउंडेड बाय अ एपिथेलियम होती है, सराउंडेड बाय अ थिन एपिथेलियम ऊपर से। उससे क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से वो सराउंडेड होती है। ठीक है, अभी क्या होता है? ओवरी जो है उसके अंदर क्या है? ओवरी के अंदर जो स्पेस है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है सर? साइटोप्लाज्म। वैसे ही ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवेरियन स्ट्रोमा भी अपना थोड़ा डिवाइडेड होता है। प्रॉपर यहाँ पे डिवीजन नहीं है, लेकिन बेटा आउटर वाला जो ओवेरियन स्ट्रोमा का जो पेरिफेरी पे, कोने कोने पे, पेरिफेरी पे क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। सर कॉर्टेक्स में क्या होगा? ग्रोइंग फॉलिकल्स से डेवलपिंग फॉलिकल्स। प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, फिर बनते बनते ग्राफियन जा। तो वहां पे पेरिफेरल कॉर्टेक्स में क्या होगा? ग्रोइंग फॉलिकल्स लिख सकते हो, या फिर डेवलपिंग फॉलिकल्स। उसके बाद आता है अंदर का थोड़ा बीच का पार्ट, वहां पे क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, और बेटा लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। तो सर ओवरी का यहां से पूरा रिवाइज हो गया। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा दिखना नहीं होगा, लेकिन मैं बोल दूंगा अच्छे से। अटैच टू द यूट्रस, यूट्रस से अटैच होता है, और बेटा अपने पेल्विक वॉल से भी अटैच होता है बाय लिगामेंट्स। ये डायरेक्टली डैश पूछ सकता है एमसीक्यू में। अटैच टू द यूट्रस एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। डायरेक्टली आंसर टिक क्या आएगा? लिगामेंट्स। ठीक है, अभी उसके ऊपर क्या आ रहा है सर? ओवरी के ऊपर सर अपने को एक ऐसे ट्यूब टाइप दिख रही है यहाँ पे, जिसके ऐसे कुछ तो यहाँ पे एजेस इसके ऐसे फिंगर लाइक शेप। ठीक है, तो ये पूरी ट्यूब को क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ है कोने में, उस पे भी आऊंगा। फॉलोपियन ट्यूब, उस पूरे ट्यूब को क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। दोनों नाम आएंगे, कंफ्यूज नहीं होने का, फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट जो पेरिफेरी, जो ओवरी के पेरिफेरी के क्लोज है, ओवरी के पेरिफेरी पे क्लोज है, वो कौन सा है? इनफंडिबुलम। मतलब क्लोजेस्ट टू द ओवरी कौन सा पार्ट है? इनफंडिबुलम। इनफंड, FUN आ रहा है, FUN मतलब कौन सा है? फनल शेप्ड। फन आ रहा है, फनल शेप्ड होता है, और उसके एजेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कैसे दिख रहेगा? हाथ की तरह लग रहे कुछ, ऐसे देख सकते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो इनका नाम क्या होता है? फिम्ब्री।
फिम्बरी बोल सकते हो, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी पेपर है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट। ये क्या काम करता है, जैसे अपन बॉल को पकड़ सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एक ओवर रिलीज हुआ, डायरेक्टली कैच पकड़ लिया, वैसे ही ये फिम्बरी क्या करते हैं, ओवरी क्या करता है सर, ओवरी अपना एक ओवर रिलीज करेगा, लेकिन डीप में पता चलेगा तो वो सेकेंडरी ऊसाइड ही होता है, लेकिन उसे एनसीईआरटी में ओवम लिखा हुआ है। तो ओवम इसने रिलीज किया, डायरेक्ट पकड़ेगा कौन, फिम्बरी, पकड़ के फिम्बरी ने आगे वो फलोपियन ट्यूब में लेके जाएगा, ठीक है। तो फिम्बरी ने पकड़ा तो उसका फंक्शन पूछ सकता है, वो फिम्बरी क्या करता है, कलेक्ट्स द रिलीज हुआ, जो हिंदी में बोल रहा हूं डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट, इतना कुछ मगजमारी नहीं है, कलेक्ट्स द रिलीज हुआ डायरेक्ट। तो इनफंडिबुलम का भी हो गया सर, इनफंडिबुलम क्लोजेस्ट टू द ओवरी, क्लोजेस्ट टू द ओवरी, इनफंडिबुलम नाम में ही आ रहा है फन, मतलब वो फनल शेप्ड होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे सर अपन यहाँ पे कुछ तो मोटा ऐसे चीज बना है, मोटा पार्ट बना है। ये मोटा पार्ट कौन सा है, ये वाइडर पार्ट कौन सा है, इसे बोलेंगे एम्प्यूला। इसे क्या कहेंगे, एम्प्यूला। एम्प्यूला एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपली समझ लो, स्पर्म से यहां से आ रहा है, ये ओवम है, स्पर्म्स और ओवम का फ्यूजन जाइगोट बनाने के लिए उसे फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं या फिर सिनगैमी कह सकते हैं। वो कहां पे हो रहा है, पहले पहले क्या लिखा जाता था एनसीईआरटी में, क्या है, एम्प्यूलरी रीजन में, एम्प्यूलरी रीजन में। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बताते हैं, वो भी करेक्ट है, एम्प्यूलरी इस्टमिक जंक्शन में, वो भी करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी वाइज एम्प्यूला करेक्ट आंसर होगा। एम्प्यूला क्वेश्चन में आंसर में दिया होगा, इसलिए एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। या फिर तुम्हें अलग ऑप्शन दिख रहा होगा, एम्प्यूलरी इस्टमिक जंक्शन, तो वो भी टिक मार्क कर देना। एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में बस एम्प्यूलरी रीजन लिखा हुआ है फॉर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर। एम्प्यूला भी क्लियर हो गया। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मतलब यूट्रस की तरफ जा रहे हैं, तो क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस कौन सा है, इस्टमस। इस्टमस यहाँ पे क्या है, नैरो, ये बहुत पतला हो रहा है, यूट्रस में जाने के लिए इससे पतला होना पड़ रहा है, तो ये क्या है, नैरो ल्यूमेन उसका होता है, कौन सा, नैरो ल्यूमेन, ठीक है सर। ये पार्ट्स पूरे रिवाइज हो गए, यही तो बेटा पार्ट्स है फलोपियन ट्यूब के, डायग्राम से ही पूरा क्लियर। फलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बोलो सर, आपने पहले बताया था ओवरी से चालू करेंगे, ओवरी के ऊपर क्या है, इनफंडिबुलम। सर आपने बताया था इनफंडिबुलम है, उसमें ही एफयूएन आ रहा है, एफयूएन आ रहा है मतलब फनल शेप्ड है। The edges, अभी इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें, the edges of the infundibulum have finger-like projections called fimbriae that help in the catching या फिर that collects the released ovum, ठीक है सर। ये भी हो गया सर। इनफंडिबुलम के बाद ऊपर ऊपर थोड़ा यूट्रस की तरफ चढ़ने लगे तो अपने को एक मोटा रीजन दिखा, वाइडर पार्ट दिखा। वाइडर पार्ट को क्या कहेंगे, एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक मार्क फिक्स, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सर और आगे गए, आगे जाने के बाद अपने को मिला यार इस्टमस, हाँ सर इस्टमस था। इस्टमस का क्या है सर, वो आगे जाके यूट्रस में ज्वाइंट हो रहा है, मतलब वो नैरो होगा, इसलिए उसका ल्यूमेन नैरो है, नैरो ल्यूमेन हो गया। फलोपियन ट्यूब यहाँ पे टिक कर दो जल्दी से। यहाँ पे क्या है, 10, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 12 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का डेटा इसलिए डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है 10 to 12 सेंटीमीटर, याद कर लो, ठीक है सर। ओवरी का भी आपने लेंथ याद करवाया, ओवरी का लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर। फलोपियन ट्यूब का लेंथ क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर। दो पार्ट्स यहाँ पे हो गए डायग्राम से डायरेक्टली। उसके बाद आ गया सर यूट्रस में, आपने बोला था यूट्रस है सर, आपने यहाँ पे बीच में बॉडी कुछ तो लिखा है, बताता हूं। यहाँ पे यूट्रस के बेटा पार्ट्स, ऊपर देख, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, ये ऊपर का पार्ट, ऊपर का, स्टमक में भी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, ऊपर का पार्ट फंडस होता है। वैसे ही यूट्रस में जो ऊपर का पार्ट होता है, ऐसे ऊपर का, ये दिख रहा है क्या, हाथ से मार्क कर रहा हूं, डायरेक्टली पेन से मार्क करता हूं, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, फंडस, ठीक है सर। ये फंडस हो गया। उसके बाद बीच में बॉडी बीच में होती है, बीच में बॉडी। उसके बाद ये क्या है सर, यहां पे मार्क किया हुआ आपने सर्विक्स। तो 3 पार्ट्स हो गए, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। यूट्रस में जाने से पहले सर आपने 3 पार्ट्स बताए यूट्रस के, ऊपर वाला फंडस, बीच वाला बॉडी, नैरो थोड़ा दिख रहा है, अरे भाई सर ये नैरो हो रहा है, यहाँ पे नैरो पार्ट कौन सा है, सर्विक्स, ठीक है। नैरो पार्ट कौन सा है, सर्विक्स। अभी यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन डिकोड करवाता हूं। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। सर ये क्या आपने कॉम्प्लेक्स बात बोली, देख यूट्रस है ये, सर यूट्रस है, यहाँ पे क्या है, वजाइना, मार्क कर दिया आपने सर, वजाइना। ओपन किससे हो रहा है सर, यहाँ पे सर्विक्स है, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, हो गया।
सर्विक्स का भी पार्ट क्लियर, यूट्रस वाला भी पार्ट क्लियर। सर अभी कुछ लेयर्स दिए हुए यूट्रस के, वो तो सर यहाँ पे ही हो जाएंगे क्लियर। लेयर्स ऑफ द यूट्रस दिए हुए, यहां से ही पतले पतले देखो, सबसे बाहर वाली लेयर ये वाली पतली पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम पतली लेयर है पूरी बाहर की, आउटर मोस्ट बोल सकते हो, या फिर एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर कौन सी, पेरी, पेरी मतलब पेरीफेरी पे, पेरी मतलब पेरीफेरी पे मतलब बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, पतली बोला था मैंने, थिन मेम्ब्रेनियस एक्सटर्नल होती है, थिन मेम्ब्रेनियस, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखने का, थिन लेयर इंप्रेशन खराब जाएगा, थिन मेम्ब्रेनियस लेयर, थिन मेम्ब्रेनियस लेयर, और इट इज द एक्सटर्नल, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर या फिर इट इज एक्सटर्नल लेयर। वो हो गया सर, पेरीमेट्रियम भी डन है। उसके बाद आपने सर यहाँ पे कुछ ऐसी मोटी शेड करके, शेड वगैरह करके ब्लू में मोटी लेयर बनाई है, ये कौन सी है, मार्क कर देता हूं फर्स्ट सेकंड वाइज। ये बाहर वाली फर्स्ट, ये सेकंड वाली बोल रहा हूं, ये वाली, यहां पे देख, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट की बात हो गई, सर आपने पेरीमेट्रियम बताया था, पेरीमेट्रियम सर रिवाइज किस होगा, पेरी मतलब आपने पेरीफेरी पे बताया था, मतलब एक्सटर्नल, और आपने बोला था पतली लेयर मतलब थिन मेम्ब्रेनियस लेयर, हो गया खत्म पेरीमेट्रियम। उसके बाद आ जाएगा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मतलब आपने सर थोड़ा डार्कन किया है ब्लू से, मतलब ये कौन सी लेयर होगी, मोटी लेयर होगी। मायोमेट्रियम कैसी लेयर, मिडल लेयर और मोटी लेयर, मिडल लेयर मोटी लेयर, ठीक है। मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प्स इन पार्चुरेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन, क्या करता है ये सर, इसके ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें क्या है, स्मूथ मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यही इसका फंक्शन है, डायरेक्टली याद हो गया सर। उसके बाद सबसे अंदर की तरफ सर जो आपने 3 मार्क किया है, सबसे अंदर की तरफ क्या है यार, ये सर आपने कुछ ज्यादा ही लाल लाल बनाई है। ये लेयर लाल क्यों बनाई है, क्योंकि बेटा उसमें रिचली ब्लड सप्लाई होता है, वहां पे क्या होता है, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, ठीक है। ये नीचे वाला पॉइंट है, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, इसलिए कुछ लाल में, और उसका पता भी चलना चाहिए, ज्यादा उसके फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द एंडोमेट्रियम वो तो पकड़ लो कि आ सकता है। एंडोमेट्रियम का फंक्शन पहले दिया हुआ है उन्होंने, ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंडुलर मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ग्लैंड्स टाइप रहते हैं, ग्लैंड्स प्रॉपर ग्लैंड्स नहीं लेकिन सिक्रीट करते हो, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर लेयर। उसके बाद अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये नीचे वाला पॉइंट, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज आता है, मतलब जैसे ब्लड निकलता है तो ब्लड में क्या होता था, ये एंडोमेट्रियम हो जाती है शेड, शेड मतलब टूट जाती है और फिर वजाइना से खून निकलना चालू, ओके। तो ये क्या हो रहा है, साइक्लिक चेंजेस, पहले निकली, स्टार्टिंग के फेज में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट वाला फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, सबको मालूम है। ब्लीडिंग क्यों हुई, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गया, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया, फिर ब्लीडिंग हुई। उसके बाद के स्टेप में क्या होता है सर, उसके बाद का स्टेप तो इससे पॉलीफरेटिव फेज था, पॉलीफरेटिव फेज था, वहां पे क्या एंडोमेट्रियम बन रही है, मतलब टूटना बन रहा, टूट रहा, एंडोमेट्रियम टूट रही भी है, बन रही भी है, टूट रही भी है, बन रही भी है, मतलब उसके साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं। ये शब्द भी एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्टली, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। सर उसके एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको रिवाइज कर देते हैं। एंडोमेट्रियम सर आपने अंदर मोस्ट, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट बनाई थी, इनर मोस्ट बनाई थी डायग्राम में सर, इनर मोस्ट थी, और सर आपने कुछ ऐसे लाल पेन से बनाई हुई है, मतलब कि रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, ठीक है। और ग्लैंडुलर, और क्या है ग्लैंडुलर, क्योंकि सर वो सिक्रीटरी फेज में काम करती है, सिक्रीटरी फेज में काम करती है, ग्लैंडुलर, ओके। उसके बाद क्या, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वो सर बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है, बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है, इसलिए उसका साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सर एंडोमेट्रियम का पार्ट हो गया। एंडोमेट्रियम का सर आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो पढ़ के आए उन्हें पता चल गया इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इंप्लांटेशन कहाँ पे होगा, इंप्लांटेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे इंप्लांटेशन मतलब सपोज यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट है, वो आके एंडोमेट्रियम पे लगेगा, क्यों सर एंडोमेट्रियम पे, क्योंकि बेटा वहां से उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सकते हैं इजीली, क्योंकि वो रिचली सप्लाइड बाय ब्लड होता है, इसलिए रिचली सप्लाइड बाय ब्लड है, इसलिए सर इंप्लांटेशन भी वहां पे ही होगा, इंप्लांटेशन भी वहां पे ही होगा। तो इंप्लांटेशन किसने भी पूछा, इंप्लांटेशन कौन से लेयर में होता है यूट्रस के, तो डायरेक्टली एंडोमेट्रियम, डायरेक्टली एंडोमेट्रियम विदाउट
देखिए ये पार्ट कवर, सारे पार्ट्स कवर हो गए हैं, ये भी पार्ट कवर, यूट्रस के भी पार्ट्स कवर हो गए। सर यूट्रस का अगर शेप पूछा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा है, यूट्रस का शेप डायरेक्ट याद रखना, इन्वर्टेड पियर शेप, डायरेक्ट इन्वर्टेड पियर शेप याद रखना है। और बेटा उसका, और यूट्रस को बेटा क्या कहा जाता है, वूम, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए बेटा वूम और यूट्रस में कभी कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे तुम, लेके बता के रख रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट अपन ने यहाँ पे देख लिया। सर आपने वजाना के बारे में कुछ नहीं बताया, बताता हूं। वजाना के बारे में बहुत कम पार्ट दिया हूं, लेकिन वजाना क्या होता है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब जो पीनस है मेल का, वो वजाना में इंसेमिनेट करता है, इंसेमिनेट करता है। तो वजाना क्या हो गया सर, कॉपुलेटरी ऑर्गन हो गया, ओके। और ये क्या होता है बेटा, ध्यान से, ये मस्क्यूलर होता है, कुछ ऐसे मस्क्यूलर होता है, यहाँ पे प्रॉपर ऐसे सर्कल्स टाइप ऐसे मस्क्यूलर कुछ होता है, ठीक है। इतना जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, अगेन बोल रहा हूं। और वजाना की लेंथ जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। वजाना का बस ये याद रखो सर, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्या है, कॉपुलेटरी। और याद भी रख सकते हो मस्क्यूलर थोड़ा होता है, और उसका एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, सर इंपॉर्टेंट पार्ट आपने यहां पे स्किप करते करते बच गए हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल सर, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना इज कॉल्ड, ये सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना इज कॉल्ड द बर्थ कैनाल, क्योंकि वहां से ही तो बर्थ होगा, यहां से ट्रुक ट्रुक बर्थ हो गया। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना इक्वल्स टू बर्थ कैनाल, याद हो गया। सर सर्वाइकल कैनाल क्या है, सर्वाइकल कैनाल तो हमने कभी सुना नहीं, सर्विक्स पता है सर, सर्विक्स आपने रटवा लिया था, नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द सर्विक्स, नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द सर्विक्स, द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाना थ्रू सर्विक्स, हो गया। तो कैविटी ऑफ द सर्विक्स डायरेक्ट लिख के आने का, कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, मार्क्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। कैविटी ऑफ द cervix is called the cervical canal, तो cervical canal plus vagina is equals to birth canal, क्योंकि वहां से बेबी बर्थ करके एक्सपल हो जाता है या फिर इजेक्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये सर पूरा अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला पार्ट विद डायग्राम समझ लिया है। ध्यान से इसका लिख सकते हो नोट्स को, या फिर सिंपली स्क्रीनशॉट निकालने का भी ऑप्शन है, ओके। सर अभी इतना सारा आपने कंटेंट पढ़ा है, लेकिन रिवीजन इज द मस्ट। तो रिवीजन कैसे कर सकते हैं इसकी, पहले पूरा बुक वगैरह बंद कर दो, अभी आपके सामने डायग्राम आना चाहिए, ये वाला तुम्हारा आना चाहिए या फिर ये वाला, ठीक है सर। हाँ तो सर अपन ने पहले ओवरी से चालू किया था, ओवरी मैंने कैसे गोल टाइप बनाया था, ओवरी से चालू किया, वहां से क्या हुआ सर, ओवरी अपन ने पकड़ ली, ओवरी की अपन जांच कर, समझो अभी ओवरी की अपन जांच कर। तो तुम्हें बाहर से क्या दिखेगा सर, ओवरी की लेंथ दिखेगी, लेंथ कितनी है भाई, 2 to, साइज या फिर लेंथ बोल सकते हो, साइज या फिर लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर सर, वो क्लियर, 2 to 4 सेंटीमीटर। और सर क्या है उसकी लोकेशन सर पता कर सकते हैं, लोकेशन ऑन ईदर साइड, ईच ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, लोअर शब्द इंपॉर्टेंट है, लोअर एब्डोमेन सर, वो भी हो गया। ओवरी क्या है, अभी ओवरी का फंक्शन थोड़ा याद करते हैं सर, ओवरी तो ओवम भी बनाता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस भी करता है, और सर हार्मोन्स भी रिलीज करता है जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो भी हो गया सर। उसके बाद सर थोड़ा और डिटेल में जाए तो ओवरी इज सराउंडेड बाय, ओवरी सराउंडेड बाय क्या, थिन जर्मिनल एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम भी लिख सकते हो, जर्मिनल एपिथेलियम भी लिख सकते हो सर। उसके बाद आपने अंदर बोला, अंदर है ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा में सर क्या होता है, आपने बोला था सर बाहर की तरफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेड्यूला होता है। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स में सर आपने बताया था कि फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब डेवलपिंग फॉलिकल्स। मेड्यूला सर वहां पे सिंपली ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स या फिर लिम्फेटिक वेसल्स। ओवरी हो गया सर, ओवरी आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि ओवरी जो है वो यूट्रस से और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ओवरी रिवाइज्ड, ओवरी रिवाइज्ड। उसके बाद देखते सर ऊपर जा रहे हैं, आपने बताया था कि ओवरी के क्लोजेस्ट एक ओविडक्ट का पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, इनफंडिबुलम। सर उसका नाम इनफंडिबुलम है, मतलब FUNR है, मतलब वो फनल शेप्ड होगा, यस।
The edges of the infundibulum have finger-shaped projections called fimbriae. सर फिम्ब्रिए क्या करेंगे? सर फिंगर शेप प्रोजेक्शंस है, मतलब कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट द रिलीज्ड ओवम, कलेक्ट द रिलीज्ड ओवम। ओके सर। उसके बाद सर अपने को एक से मोटा पार्ट दिखा, मोटा पार्ट, वाइडर पार्ट। तो वाइडर पार्ट कौन सा सर? ये एम्प्यूला है। एम्प्यूला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एक सर आपने बताया था 1 मार्क कंफर्म। एम्प्यूला के बाद आगे आगे यूट्रस की तरफ चले, यूट्रस की तरफ चले तो सर पतला पतला होते गए। पतला वाला कौन सा है? नैरो ल्यूमेन वाला कौन सा है? इस्थमस। सर हो गया। फॉलोपियन ट्यूब भी क्लियर सर। आपने फॉलोपियन ट्यूब में क्या करवाया? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। सर ओविडक्ट उसे टोटली बोल सकते हैं। यस ओविडक्ट। पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं क्या? बिल्कुल सही, पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं। ओविडक्ट की लेंथ भी बता दो, उसके साथ सर 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके सर अभी ओविडक्ट हो गया, अभी यूट्रस। सर यूट्रस का आपने पहले करवाने से पहले आपने पार्ट्स बताए थे। पार्ट्स मतलब ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? फंडस। बीच वाला बॉडी, उसके नीचे वाला नैरो पार्ट कौन सा है? सर्विक्स। और थोड़े स्टेटमेंट सुना, और थोड़े स्टेटमेंट सुना। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स का कैविटी, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। हो गया सर। उसके बाद सर आपने बताया था यूट्रस का शेप कैसा होता है? यूट्रस का शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड। इन्वर्टेड पियर शेप्ड, उसे सर वूम भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं भाई। उसके बाद सर आपने लेयर जैसे बताई इजीली। बाहर वाली लेयर कौन सी है? सर बाहर वाली मतलब पेरीफेरी पे, पेरीमेट्रियम। डायरेक्ट पेरीमेट्रियम कैसी होने वाली है? थिन मेम्ब्रेनियस। सर आपने बताया था थिन मेम्ब्रेनियस लिखना जरूरी है। थिन मेम्ब्रेनियस। उसके बाद क्या बोला था मैंने? एक्सटर्नल। उसके बाद सर मिडल। सर आपने बोला था, आपने थोड़ा शेड वगैरह किया था ब्लू पेन से, तो मिडल मोटी। सर आपने वैसे कुछ तो बोला था मिडल मोटी, तो कौन सा होगा? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। सर ये कैसे होगी? थिक होगी, क्योंकि सर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, इसलिए उसके पास क्या होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे। तो इसका अगर फंक्शन पूछा, इसका फंक्शन पूछा तो हेल्प्स इन पार्चुरेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद सर और अंदर गए, बहुत अंदर चले गए हैं यूट्रस के, तो सर आपने कुछ तो ऐसे लाल लाल बनाया था। लेयर लाल लाल थी, मतलब रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड। उसके बाद ग्लैंडुलर थी, साइक्लिक चेंजेस हो रहे थे एंडोमेट्रियम नाम ही बता दिया मैंने। साइक्लिक चेंजेस हो रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एंडोमेट्रियम उसका नाम है। एंडो अंदर, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम। हो गया एंडोमेट्रियम। क्लियर? एंडोमेट्रियम का इंपॉर्टेंट सर आपने बताया था। यस, एंडोमेट्रियम में क्या होगा भाई? जल्दी बोल। इम्प्लांटेशन सर एंडोमेट्रियम में होगा, क्योंकि ब्लड वहां पे ज्यादा है। सर उसका साइक्लिक चेंजेस क्यों है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के वक्त टूटेगी, पॉलिफरेटिव स्टेज के वक्त बन जाएगी, मतलब बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है। तो एंडोमेट्रियम अंडरगोस cyclic changes during menstrual cycle. It is granular and richly supplied by blood. वहां पे ही क्या होने वाला है? इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम भी क्लियर हो गया सारा। सर वजाना क्या आपने थोड़े बताया था कि वजाना आप लिख सकते हो कॉपुलेटरी ऑर्गन, या मस्कुलर होता है, एसिडिक, वहां पे पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। बस पूरा खत्म है, बर्थ कैनाल के साथ पूरा खत्म। तो ये है अपना एचओटी टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा टाइम देके पूरा एक एक चीज दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी, ये अगर ध्यान से देखा तो। एक होमवर्क करना, ये डायग्राम फिर से बना, बस डायग्राम बनाना, और पॉइंट्स बाकी खुद से लिखो। पूरा पॉइंट्स दिमाग में ही होगे, एक साथ बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, और लाइक तो जरूरी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।